8. असंप्रज्ञात समाधि। सत्व चित्त में बाहर से तीनों गुणों का परिणाम होना बंद हो जाता है। तीनों गुणों का नितांत अभाव होने से विवेक ख्याति अर्थात पुरुष को चित्त से भिन्न प्रतीत कराने वाली वृत्ति भी रुक जाती है। सर्व वृत्तियों के विरुद्ध हो जाने पर चित्त अपने वास्तविक सत्व स्वरूप से पुरुष में अवस्थित रहता है और पुरुष की शुद्ध परमात्मा स्वरूप में अवस्थिति होती है। चित्त में केवल निरोध परिणाम अर्थात संस्कार शेष रहते हैं, जिनके दुर्बल होने पर उसे फिर व्युत्थान दशा में आना होता है। 9. प्रतिप्रसव अर्थात चित्त को बनाने वाले गुणों की अपने कारण में लीन होने की अवस्था। चित्त में निरोध परिणाम अर्थात संस्कार शेष भी निवृत्त हो जाते हैं। चित्त को बनाने वाले गुण पुरुष का भोग अपवर्ग का प्रयोजन पूरा करके अपने कारण में लीन हो जाते हैं और पुरुष शुद्ध कैवल्य परमात्मा स्वरूप में अवस्थित हो जाता है। पुरुषार्थ से शून्य हुए गुणों का अपने कारण में लीन हो जाना कैवल्य है अथवा चित्ती शक्ति की स्वरूपावस्थिति कैवल्य है। पतंजलि मुनि का परिचय। योग दर्शन के सूत्रकार श्री पतंजलि मुनि की जीवनी का ठीक-ठीक पता नहीं चलता, किंतु यह बात निसंदेह सिद्ध है कि श्री पतंजलि मुनि भगवान कपिल के पश्चात और अन्य चारों दर्शनकारों से बहुत पूर्व हुए हैं। किसी-किसी का मत है कि पाणिनि व्याकरण का महाभाष्य तथा वैद्यक की चरक संहिता, ये दोनों जो अपने-अपने विषय के अद्वितीय ग्रंथ हैं, इन्हीं के रचे हुए हैं। जैसा कि कहा गया है, मैं उन मुनियों में श्रेष्ठ पतंजलि को बद्धांजलि नमस्कार करता हूँ, जिसने कि योग से अंतःकरण के, पद से वाणी के और वैद्यक से शरीर के मल को दूर किया है। योग दर्शन के प्रथम सूत्र अथ योगानुशासनम के सदृश महाभाष्य को भी प्रथम सूत्र अथ शब्दानुशासनम से आरंभ किया गया है तथा चरक में भी सांख्य योग फिलॉसफी को ही वैद्यक का आधारशिला बनाया गया है। चित्त, आत्मा और शरीर, इन तीनों का तीन दंडों के समान परस्पर संबंध है। इन तीनों के संबंध से संसार ठहरा हुआ है, उसी में सब कुछ प्रतिष्ठित है। इन तीनों के संबंध को ही पुमान, चेतन और अधिकरण माना गया है। इस पुरुष के लिए ही इस आयुर्वेद का प्रकाश किया गया है। आत्मा निर्विकार है, पर है, चित्त, भूतगण और इंद्रियों के चैतन्य में कारण है, नित्य है, दृष्टा है, सर्व चित्त की क्रियाओं को देखने वाला है। किंतु इन दोनों ग्रंथों के साथ पतंजलि मुनि का नाम केवल इन ग्रंथों की प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए लगाया गया है। अन्यथा दोनों ग्रंथ योग दर्शन की अपेक्षा बहुत पिछले समय के बने हुए हैं। वैद्यक अनुभव सिद्ध विषय है, इसलिए सांख्य योग फिलॉसफी के साथ इसका समन्वय होना स्वाभाविक ही है। पाणिनि मुनि प्रणीत अष्टाध्यायी पर यह महाभाष्य लिखा गया है, इस कारण अनुशासन का शब्द प्रयोग किया गया है। प्राचीन काल के पतंजलि मुनि का महाभाष्य का रचयिता होना भी एक विचित्र रूप में दिखलाया गया है, जिसके अनुसार पतंजलि मुनि को शेषनाग का अवतार मानकर काशी में एक बावड़ी पर पाणिनि मुनि के समक्ष सर्प रूप में प्रकट होना बतलाया गया है। पाणिनि मुनि घबराकर को भवान के स्थान पर कोर भवान बोलते हैं। सर्प उत्तर देता है, सपो अहम। पाणिनि मुनि पूछते हैं, रेफः कुतो गतः? सर्प उत्तर देता है, तव मुखे। इसके पश्चात सर्प के आदेशानुसार एक चादर की आड़ लगा दी गई। उसके अंदर से शेषनाग पतंजलि मुनि अपने हजारों मुखों से एक साथ सब प्रश्नकर्ताओं को उत्तर देने लगे। इस प्रकार सारा महाभाष्य तैयार हो गया। किंतु सर्प की इस आज्ञा के कि कोई पुरुष चादर उठाकर अंदर न देखे,
एक व्यक्ति द्वारा उल्लंघन किए जाने पर शेषनाग की फुंकार से ब्राह्मणों के सारे कागज जल गए। ब्राह्मणों की दुखी अवस्था को देखकर एक यक्ष ने, जो वृक्ष पर बैठा पत्तों पर भाषय को लिखता जाता था, वे पत्ते उनके पास फेंक दिए। उन पत्तों में से कुछ को बकरी खा गई, इसलिए कुछ स्थानों में महाभाषय में असंगति सी पाई जाती है। अष्टाध्यायी के उपर्युक्त सूत्र से व्यास जी का पाणिनि मुनि से पूर्व होना सिद्ध होता है। फिर पाणिनि मुनि प्रणीत अष्टाध्यायी पर महाभाष्य करता पतंजलि योग दर्शन के सूत्रकार पतंजलि किस प्रकार हो सकते हैं? यह संभव है कि पतंजलि नाम के कोई अन्य व्यक्ति इन दोनों उच्च कोटि के ग्रंथों के रचयिता हुए हों। योग दर्शन पर भाष्य तथा वृत्ति आदि। योग दर्शन के ऊपर अनेक भाष्य, वृत्तियां और टीकाएं रची गई हैं। उनमें सबसे अधिक प्रामाणिक, प्रसिद्ध और प्राचीन व्यास भाष्य है। व्यास भाष्य स्वयं बहुत ही गूढ़ार्थ है। उसके अर्थों को समझाने के लिए वाचस्पति मिश्र ने, तत्व वैशारदी और विज्ञान भिक्षु ने योग वार्तिक की रचना की है। विज्ञान भिक्षु ने एक अलग पुस्तक योग सार में योग के सिद्धांतों का सारांश उपस्थित किया है। वृत्तियों में राजमार्तंड, जिसका प्रसिद्ध नाम भोजवृत्ति है, अत्यंत लोकप्रिय और प्रामाणिक है। गणेश भट्ट की एक बड़ी वृत्ति योग वार्तिक के आधार पर निर्मित हुई है। योग दर्शन के भाष्यकार व्यास का ठीक-ठीक समय निश्चय करना कठिन है। कई एक विद्वानों का मत है कि ब्रह्म सूत्रकार व्यास ही योग दर्शन के भाष्यकार व्यास हैं। योग दर्शन के प्रथम वार्तिक में विज्ञान भिक्षु ने भी ब्रह्म सूत्रकार बादरायण को ही योग दर्शन का भाष्यकार व्यास बतलाया है। अन्य कई विद्वान ऐसा मानते हैं कि योग दर्शन के भाष्यकार व्यास ब्रह्म सूत्रकार व्यास से भिन्न है और बहुत पूर्व समय में हुए हैं। व्यास भाष्य में भिन्न-भिन्न स्थानों में लगभग 21 सूत्र पंच शिखाचार्य के, कुछ वचन जैगीषव्य और वार्षगण्याचार्य के तथा एक दो घटनाएं रामायण की भी उद्धृत की गई हैं। इससे सिद्ध होता है कि सांख्य के प्राचीन ग्रंथ पंच शिखाचार्य के सूत्र और वार्षगण्याचार्य प्रणीत षष्ठी तंत्र, जो इस समय लुप्त है, तथा वाल्मीकीय रामायण व्यास भाष्य के समय विद्यमान थे। श्रीमद् भगवत गीता और महाभारत आदि ग्रंथ तथा ब्रह्म सूत्र उसके पश्चात बनाए गए हैं।